हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। दिस इज ज्योति एंड आज इस वीडियो लेक्चर में आई विल डिस्कस अबाउट दी मोनोसेक्राइड्स। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने क्लास 12th जो है उसमें केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 14 ऑलरेडी स्टार्ट किया है एंड वी आर रीडिंग अबाउट दी बायोमोलिक्यूल्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दी मोनोसेक्राइड्स जो कि कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारा बायोमोलिक्यूल है उसका सब टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन टुडेस टॉपिक दैट इज दी monosaccharides. So monosaccharides are the simplest sugar monosaccharides. Mono means single and saccharides means sugar. On the hydrolysis of this sugar, we are not getting any simplest molecule of the carbohydrates. Monosaccharides जो है, these are the simplest one, simplest carbohydrate, simplest carbohydrates which on hydrolysis will not give any simple carbohydrate or sugar. So these are the simplest sugar जिन्हें हम अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं we are not getting any simplest molecule. On the basis there are 20 natural occurring 20 natural occurring monosaccharides. There are 20 natural monosaccharides. अगर हम इसके एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास ग्लूकोज जो कि हमारा सिलेबस का टॉपिक है. देन वी आर हैविंग फ्रक्टोज, इट इज आल्सो अ टॉपिक टू बी डिस्कस्ड, राइबोज एंड सो ऑन. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दीज आर दी मोनोसेक्राइड्स जो कि हमने अपने अभी टॉपिक में से कंटिन्यू करना है. यहाँ पे 20 नेचुरल अकरिंग हमारे मोनोसेक्राइड्स है. मोनोसेक्राइड्स में ऑलमोस्ट 3 कार्बन से लेके कार्बन जो 3 to 7 कार्बन होते हैं. तो अगर हमारे मोनोसेक्राइड्स में 3 कार्बन होंगे, monosaccharides will contain according to the number of carbon they will have either 3 or 7. तो according to the number of carbon they are having a name. If there are 3 carbon तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं according to the carbon. So classification of monosaccharides on the basis of monosaccharides on the basis of कार्बन एटम के अकॉर्डिंग कितने तरह के मोनोसेक्राइड्स हो सकते हैं. और अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरह से, हम एक बॉक्स बना लेते हैं. यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड नेम क्या हो जाएगा. अगर नंबर ऑफ एटम जो है कार्बन की वो 3 है, जैसे मैंने कहा कि कार्बन जो है आइदर 3 to 7 ही होगी, और अगर 3 है तो नाम क्या हो जाएगा फॉर 3 ट्रायोज. और अगर 4 है देन वी आर हैविंग टेट्रोज. अगर 5 है देन वी आर हैविंग पेंटोज. अगर 6 है देन वी आर हैविंग हेक्सोज. एंड इफ the number of carbon atom is 7 then we known as heptones. अब जो हमारे मोनोसेक्राइड्स हैं हम इन्हें किस तरह से नेमिंग दे सकते हैं. दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो हमारे मोनोसेक्राइड्स हैं. दे आर आल्सो डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव. Optically active means they can rotate the plane polarized light.
ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। जो मोनोसेक्राइड्स है हम सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट तो है बट दे आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। और अगर ये कीटोन होंगे तो नाम क्या हो जाएगा? इफ एल्डिहाइड ग्रुप इज देयर, इफ दे आर एल्डिहाइड नाम क्या हो जाएगा? एल्डो पहले आ जाएगा, एल्डो ट्राइओस। और अगर कीटोन प्रेजेंट होगा, कीटोन होगा तो नाम क्या हो जाएगा? कीटो पहले आ जाएगा, कीटो ट्राइओस। हमारे जो मोनोसेक्राइड्स हैं दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो और अगर कार्बन एटम 3 है तो ट्राइओस है, एल्डिहाइड तो एल्डो ट्राइओस, कीटोन है तो कीटो ट्राइओस। और अगर हमारे पास 4 कार्बन एटम है और एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा? एल्डो टेट्रोस। और अगर कीटोन है तो कीटो टेट्रोस। इसी तरह से अगर 5 कार्बन एटम है हमारे मोनोसेक्राइड में, अगर 5 है तो क्या नाम हो जाएगा? एल्डो पेंटोस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कीटो पेंटोस। और अगर 6 होगा तो क्या नाम हो जाएगा? एल्डो हेक्सोस और कीटो हेक्सोस। और अगर 7 है, 7 ही लास्ट जो नंबर है कार्बन का होता है तो क्या हो जाएगा? एल्डो हेप्टोस या फिर कीटो हेप्टोस। तो मोनोसेक्राइड्स जो है वो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 to 7 होंगे। अगर सिंपल मोनोसेक्राइड की बात करें, हमें पता नहीं कि वो एल्डिहाइड है तो हम लोग उसको सिंपल नाम देंगे ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस। और अगर हमें पता है कि वहां पे मैंने लिखा है दे आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन, एल्डिहाइड होंगे तो फिर इस तरह से नाम आ जाएंगे, कीटोन होंगे तो इस तरह से नाम आ जाएंगे। अभी हमने जो डिस्कस करना है जो सिंपलेस्ट हमारा मोनोसेक्राइड है दैट इज ग्लूकोज। हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी ग्लूकोज की। ग्लूकोज जो है दैट इज कैसा है? ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो एल्डिहाइड है और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज C6H12O6। 6 कार्बन एटम है, एल्डिहाइडिक है तो नाम क्या हो जाएगा? एल्डोहेक्सोस। तो ग्लूकोज क्या हो गया हमारा? यहाँ पे 6 कार्बन है और इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा ग्रुप है यहाँ पे? एल्डिहाइडिक। एल्डिहाइडिक ग्रुप है, 6 कार्बन एटम है तो नाम क्या हो जाएगा? ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज एल्डोहेक्सोस। अब एल्डोहेक्सोस हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज देयर आर 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट देयर, सो इट इज नोन एज एल्डोहेक्सोस। जो ग्लूकोज है आई सेड कि मोनोसेक्राइड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इट कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, तो हम इसे डेक्स्ट्रोज भी कह सकते हैं। व्हाई वी आर सेइंग डेक्स्ट्रोज? बिकॉज ग्लूकोज रोटेट दी क्या करता है? इट रोटेट दी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन polarized light to the right side, to the right side। तो अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, जो ग्लूकोज है वो हमारा यहाँ पे इस कैटेगरी में आ रहा है। तो ग्लूकोज जो है वो हेक्सोस है बिकॉज इट इज हैविंग 6 नंबर ऑफ कार्बन and it is containing an aldehyde group, so it is an aldohexose।
it can rotate the plane polarized light towards the right direction, so it is dextrose. और हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं ग्लूकोज को प्लस, because we are giving a positive sign for the dextrorotatory, and we can also say with the D. तो यहाँ पे आप D भी लिख सकते हैं ग्लूकोज के साथ और प्लस का साइन भी लगा सकते हैं। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, MF मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो इसका मैं स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगी। ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है ये ओपन स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, तो ओपन स्ट्रक्चर कैसा बनेगा ग्लूकोज का, ओपन स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा हम इस, क्योंकि मैं कह रही हूँ एल्डिहाइडिक है, और अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड ग्रुप जो है ऑलवेज C1 कार्बन पे, यहाँ पे टोटल 6 कार्बन है, एंड एल्डिहाइडिक ग्रुप विल प्रेजेंट ओनली एट दी फर्स्ट कार्बन। तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, हमने ओपन स्ट्रक्चर में क्या कहना है, एल्डिहाइडिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है इट इज मोनोवैलेंट, एक ही कार्बन के साथ लगेगा, मोनोवैलेंट एंड प्रेजेंट एट C1 कार्बन, ठीक है, C1 पे होगा। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, C C C C एंड C, हाउ मेनी कार्बन आर, 1 2 3 4 5, और हम यहाँ एल्डिहाइड लिख लेते हैं, यहाँ पे मैंने बना दिया है एल्डिहाइडिक ग्रुप। मैंने फर्स्ट कार्बन पे जो है दैट इज आई अटैच दी कार्बो एल्डिहाइडिक ग्रुप हियर, then what we are doing, we are writing OH 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 OH, and here I am writing the OH and H and H। तो मैं अगर ध्यान से देखूं, अब हम कार्बन की जो बाकी की वैलेंसी है उसे आप इस तरह से फुलफिल कर सकते हैं। C1 पोजीशन पे हमारा जो एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, और 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 जो है वो हमारे अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो लेकिन जो हमारे 4 कार्बन जिनके ऊपर एल्डिहाइडिक है उसमें ये वाला कार्बन जो है वो प्राइमरी है, बिकॉज इट इज हैविंग अ 2 हाइड्रोजन, and rest of the carbon is having only 1, so they are secondary। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 aldehyde CHO group, 1 CHO group is there, 5 OH group is there, 4 carbon are secondary alcohol, 4 carbons are secondary alcohol, 1 carbon is primary alcohol, 1 carbon is primary alcohol। ये तो हमारा जर्नल जो भी है डिस्क्रिप्शन हो गया अबाउट दी ग्लूकोज। हम अब ये चेक करेंगे कि ये जो ग्लूकोज है ये ओपन स्ट्रक्चर है, या इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है, या इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है, वो हम कैसे चेक करेंगे, 1 बाय 1 मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी। आज इस वीडियो में मैंने इतना ही आपको बताना था कि व्हाट इज द ग्लूकोज, व्हाई वी आर टेलिंग इट एल्डोहेक्सोज, व्हाट इज डेक्सट्रोज, and whether how many secondary alcohol are there and how many primary alcohols are there, and where the aldehyde group is present there। So आज के लिए इतना ही, इसको नोट डाउन करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को शेयर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को शेयर लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद दी ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्लूकोज। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।